हाँ, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। श्रीमद् भागवत गीता चरणम यानी एस के वॉइस ऑफ गीता में आप सबका स्वागत है। मैं आपका स्पिरिचुअल कोच वाइस ब्रिजेश कुलभूषण और भारती वायस बी के प्यार का शब्द, आपकी आवाज़, आपको आपकी पसंद आप तक पहुंचाने का एक प्रयास। एस श्रीमद् भागवत गीता शरण के आईने से स्पिरिचुअलिटी की आवाज़ में आइए सुनते हैं स्टॉप द करप्शन, जो आपको, आपके परिवार को, समाज को और राष्ट्र को दीमक की तरह नोच रहा है, उसे खोखला बना रहा है। आइए उसका समाधान क्या है, उसे चर्चा पर कुछ समय अपने राष्ट्र के लिए अंत तक देखिएगा और अपने राष्ट्र, अपने परिवार और समाज के सुंदर भविष्य के सपने के लिए एक बार हमारे प्रयासों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने सहयोग के रूप में, अपनी सेवा के रूप में अवश्य दें। आपका आभार होगा। थैंक यू सो मच। बस एस वॉइस ऑफ गीता। देश के दो महान प्रधानमंत्रियों ने उस सच को स्वीकारा जो करप्शन का इतिहास से जुड़ा हुआ है। करप्शन जो दीमक की तरह राष्ट्र को, परिवार को और समाज को, सबको खोखला कर रहा है। उसी दीमक पर आज चर्चा करेंगे स्टॉप द करप्शन के थ्रू। आइए, हमने गूगल से पूछा तो गूगल ने क्या कहा, बताते हैं आपको। Knowing that the soul is immortal, takes rebirth, and has to account for its action either now or in future, lives makes us watchful of our thoughts, words, and activities. As per the law of the cause and effect, also called the law of karma, the better the quality of our thoughts and actions, the happier our future will be. One who is aware of these spiritual truths will not resort to corrupt practices, knowing well that they will ultimately bring sorrow. अर्थात इमोर्टल का मतलब है जो सनातन है, अस्थाई है, अविनाशी है। जिस व्यक्ति को ये पता हो, जिसके मन को ये बात पता हो कि उसकी आत्मा का जीवन इमोर्टल यानी सनातन है, अस्थाई है, अविनाशी है, और वो उसका आज जन्म लिया है तो कल मरना तय है, और कल मरने के बाद जन्म लेना तय है। यानी उसकी अकाउंटेबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होती है, चाहे उसकी इस जन्म में अकाउंटेबिलिटी हो या अगले जन्म में अकाउंटेबिलिटी हो। यदि ऐसी बात किसी को भी एक आम आदमी को भी पता चले कि मेरी अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मैं सनातन हूँ, मैं अस्थाई हूँ, मैं अविनाशी हूँ, बस इसी के लिए जब उसका सच उसकी आत्मा से छुप नहीं सकता, और आत्मा को इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमेश्वर है, और वह उपद्रष्टा है, क्योंकि दृष्टा, फर्स्ट दृष्टा माइंड होता है, क्योंकि उसे इंद्रियों से संसार की भावनाओं और व्यक्तिगत परिस्थितियों से वाकिफ होना होता है। उसकी दृष्टि में फिर आत्मा की दृष्टि जुड़ती है, इसलिए उसे उपद्रष्टा कहा, क्योंकि वह उपद्रष्टा ही नहीं है, अनुमंता भी है, वही अनुमति भी देती है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। अब हमारी उपलब्धि का आधार क्या है? हमारी उपलब्धि का आधार इस बात पर निर्भर करता है हमारे विचार कितने अच्छे हों। हम पूरी सात्विकता, प्योरिटी के साथ, अपने पूरी डेडिकेशन के साथ, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने डिलीवरी को एश्योर करना, ईमानदारी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। फिर हमने गूगल को सर्च किया। गूगल ने बताया, करप्शन थ्रेटनिंग डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। करप्शन इज द abuse of entrusted power for private gain। इस प्रकार भ्रष्टाचार दो स्तरों में होता है नॉर्मल प्रैक्टिसेस में। नंबर 1 पब्लिक सर्वेंट, नंबर 2 पॉलिटिशियंस। पब्लिक सर्वेंट्स या तो अपने किसी भी काम या सेवा के लिए उसके बदले में या तो पैसा मांग लेता है, या उसे पैसा दे के उसे काम कराया जाता है, या फिर सर्विस के बदले सर्विस ली जाती है। दूसरा पॉलिटिशियन है, उसके पास सरकारी फंड होता है जो किसी कौम के अलॉटमेंट के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। कॉन्ट्रैक्ट देने वाले वो उसमें पार्शियलिटी यहाँ होती है कि वो अपने दोस्तों, जानने वाले, अपने जो फाइनेंसर्स होते हैं, जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, वो उनको साथ थोड़ी सी
पक्षपात करते हैं। वह क्या वास्तव में पक्षपात है, वह एक विषय है, क्योंकि उनके सपोर्टर्स जो उन्हें कंधों पर लेकर घूमते हैं, जो उनकी राजनीति का आधार बनते हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं नहीं पूरा होना चाहिए? क्या वह जनता का हिस्सा नहीं है? क्या वह जनता की आवाज़ नहीं है? या जिनकी आवाज़ जनता का कारण बनती है, जनता की सुरक्षा की कवच बनती है? तो जनता इस राजनेता के साथ घूमने वालों को भी आर्थिक मदद का आधार तो नेता के माध्यम से ही संभव होगा, जो खुद भी जनता का विषय हैं और जनता के अंश हैं। असली और नकली का भी एक परिचय करना ही होगा कि क्या करप्शन असली और नकली भी होता है, या एक आवश्यकता जो सपोर्ट सिस्टम है, हेल्प सिस्टम है, जिसे करप्शन नहीं कह सकते, उसे किस शब्दों से परिभाषित किया जाए, यह एक सुनने, देखने और समझने का विषय। गूगल ने एक बार फिर हमें समझाने की कोशिश किया। मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सोल। व्हाट? Ignorant of the fact that they are souls. Most of the people in the world are ignorant of the fact they are the soul, and instead identify themselves with their bodies. When we see ourselves as physical beings and not spiritual beings, our entire perspective changes. The body is mortal, so fear of death lurks at the back of the mind. It gives rise to the dread of losing everything that one loves. This leads to the attachment, the desire to hold on to the things and the people who are a source of happiness, interest or support for us. अभी पिछली बार गूगल ने हमें समझाया कि यदि आप स्पिरिट हैं तो आपके पर्सपेक्टिव में कैसे चेंजे जाते हैं, क्योंकि आप इमोर्टल हैं और आप हर जन्म के लिए अकाउंटेबल हैं, और आपको लगता है कि हमने शरीर नहीं कपड़े बदले हैं, और ऐसी परिस्थिति में सोचने का दायरा चेंज हो जाता है। लेकिन 180 डिग्री के साथ बिल्कुल टर्न बैक होता है माइंड, जैसे ही आपने पर्सपेक्टिव चेंज किया कि हम सोल नहीं बॉडी हैं। जैसे आप बॉडी के रास्ते पर चलते हो, आपको भय पैदा होता है कि जैसे ही शरीर खत्म हो जाएगी, मेरी यात्रा खत्म है, मेरी यात्रा खत्म है, यानी मुझे जो कुछ हासिल करना है इसी जन्म में करना है, और इसी जन्म में करना है तो फिर यह मुझे नहीं सोचना कि कैसे और क्यों हासिल करना है। ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है कि मुझे अधिक से अधिक प्रॉपर्टी हासिल करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए अधिक से अधिक संपत्तियों का कलेक्शन करना है। यही मेरे नाम और यही मेरी क्रांति, यही मेरी रोशनी, यही मेरी पहचान, सामाजिक स्तर होगा। बस जैसे ये विचार एक बार उसके अंदर प्रवेश करते हैं, मेंटल सीडिंग हो जाती है एक रॉन्ग वे, रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग इंटेंशन के साथ। उसका क्या हो जाता है, उसका जो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड था वो स्कैटर्ड हो गया, यानी लाइन, लेंथ एंड डिसिप्लिन क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई, और उसकी डेलिब्रेशंस क्या हो गई, डिस्ट्रैक्टेड हो गई। तो उसकी प्रायोरिटीज़ ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गई, चेंज हो गई, और जब प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, डेलिब्रेशंस डिस्ट्रैक्टेड हो गए और लाइन लेंथ ऑलरेडी स्कैटर्ड हो गए, तो यानी भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचेगा। क्रूरता, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला एक स्वाभाविक घटना है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या समाधान है जो वास्तव में इस पूरे करप्शन को जड़ से खत्म कर सकता है। इसका मतलब हमें वहाँ पर फिर से जाना पड़ेगा जब आज़ादी से पहले हम क्या थे। आज़ादी से पहले हमारे पास एक सनातन धर्म नाम का एक यंत्र था, जिसके अंदर इस हमारे बच्चे को हमारे संस्कार में 9 महीने के जो गर्भ का पीरियड होता था, अभिमन्यु उसका सर्टिफिकेट है, अभिमन्यु की गाथा गर्भ की पाठशाला की अभिव्यक्ति है, जिसको हमारे गुलामी के पीरियड में उस संस्कृत को खत्म करने का प्रयास किया गया। और इसीलिए शायद यही वो कारण था कि धर्म का कमर्शलाइजेशन, यानी उसका व्यवसायीकरण सनातन से नहीं हो सकता। जो अकाउंटेबल है हर जन्म में अपने अच्छे और बुरे का जवाब देने के लिए, वो कभी भी धर्म का व्यवसायीकरण नहीं कर सकता, पैसे से बार्गेनिंग नहीं कर सकता। वो तभी संभव था जब धर्म का व्यवसायीकरण कर दिया जाए। उसके लिए सनातन पर पर्दा डालना ही था। उस पर्दे के लिए ही
गुलामी के पीरियड में, खासतौर से मुगलिया सल्तनत के दौरान 1000 वर्षों की गुलामी में हिंद शब्द को अध्यारोपित किया गया और फारसी शब्द हिंद से हिंदू धर्म की स्थापना की गई और भारतीय भाषा को हिंदी भाषा कहे जाने की आदत डाली गई ताकि लोग सनातन और भारत दोनों भूल जाएं। अब फिर से गूगल के आईने से एक बार और करप्शन को समझने का प्रयास किया तो गूगल ने क्या बताया? When we recognize that we are souls and keep reminding ourselves of this fact, the soul's innate qualities of purity, peace, and love start emerging and they are expressed in our behavior. Absolutely, such practitioners can be never accept delusion of the mind. Already established with purity of establishment of the mind can be denied. हम सबको ये बात तो याद ही होगी, एक वक्त वो भी था गुलामी के दौर और गुलामी के बाद, 75 साल की आज़ादी के दौरान भी 10-10, 20-20, 5-5 किलोमीटर पर कहीं एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन आज हर घर मंदिर बन चुका है, हर परिवार के अंदर एक मंदिर बन चुका है। गांव में मंदिर है, पड़ोस में मंदिर है, पूरे तहसील में मंदिर है, विकास खंड में मंदिर है और पूरे शहर में मंदिर है। और जो इस्टेब्लिश मंदिर तो थे ही थे, पुरोहितों की संख्या भी बढ़ चुकी है, सैकड़ों नहीं हज़ारों गुना। उसके बावजूद हम क्या हुए? हम जिस कर्मकांडी और पाखंडी धर्म संस्कृति पर चले, हम उसकी आलोचना कर रहे, उसकी वैज्ञानिक एनालिसिस हम सबको करना चाहिए। हमने अपने आप को शरीर मान लिया, उस शरीर से मानने से हमें क्या मिला? पहला मिला थ्रेट कि हम मरने वाले हैं तो इन प्रकार हमें सब कुछ इस ज़िंदगी में हासिल करना है। हम इसके बाद क्या होगा किसने देखा है? यह एक थॉट प्रोसेस हमारे अंदर सीड किया गया। बदले में क्या हुआ? हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर एक बिखराव पैदा हुआ। सब लालच, लोभ, काम, क्रोध और वासना की अग्नि में जलना प्रारंभ हो गए। भाई भाई का दुश्मन बना, बाप बेटे का कंपटीटर बना। भाई का कंपटीटर तो था ही पहले से, बहुएं उसकी जनक थीं और संरक्षक और पोषक भी थी, अब और हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा कर्मकांडी और पाखंडी आध्यात्मिक ग्रस्त होती और चलती चली गई। वह रास्ता उनको क्रूर बनाता गया, उनको आध्यात्मिकता के अंधभक्ति का जो रास्ता था उन्हें और जलील और निर्लज्जता की तरफ ले जाने लगा। और निर्लज्जता ने रिश्तों को तोड़ना और पूरी क्रूरता के साथ उसे कुचलना उनकी व्यवहारिक संस्कृति का आधुनिकतम चरित्र बन गया। इच्छाओं और कामनाओं और वासनाओं से ग्रसित ये बहुएं अब किस पीढ़ी को जन्म देने वाली थी? जहाँ पर आध्यात्मिकता के लिए सनातन संस्कृति के सनातन मायने, यानी हम स्पिरिट हैं, हम इस जन्म में और अगले जन्म तक के सभी कर्मों और उसके कर्मों का इफेक्ट झेलने के लिए बाध्य हैं, यह उनके मन और विचार के पटल से निकाल दिया गया। उन्हें सिर्फ वर्तमान के अंधत्व में झोंकने वाली प्रेरणा माँ की संस्कृति बन गई। माँ ने अंगुलियाँ पढ़ करके बच्चे को सिर्फ कामी, क्रोधी और लोभी बनाने का रास्ता दिखाने लग गई। हमारी नई पीढ़ियों की फसल तैयार होने लग गई। नई पीढ़ियाँ भटकी हुए जीवन से लड़ने के लिए तैयार थीं, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता। अब नतीजा है कि काम, क्रोध, वासना में स्थापित हुए टारगेट कि हम इतने, फलाना का बेटा इतना बड़ा, फलाना का पति इतना बड़ा। अब उस फ्रस्ट्रेशन में मिला क्या? आज 14 साल की उम्र में बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बेटियां फ्रस्ट्रेट हो रही, शादियां नहीं करना चाहते बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे शादियां करने से मुकर रहे हैं। और हमारी संस्कृति पूरी तरह से नीलाम हो चुकी है, अपंग और अपाहिज हो चुकी है। क्या यह सत्य नहीं? क्या इसे भी इग्नोर किया जा सकता है? बाप का अपने बेटे पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, बेटे का अपने पिता के प्रति और माँ के प्रति कोई सानिध्य नहीं रहा। बच्चे, वही बुज़ुर्ग माँ बाप जिन्होंने पाल पोस के बच्चों को बड़ा किया, पूरा जीवन लगाया, पूरी जवानी खपाया, आज वो अपने पटीदार बन चुके, अपने बच्चों के कोर्टों में जा रहे हैं, सालों साल तक मुकदमे लड़ रहे हैं। बाप और बेटे, भाई, बहू सास के झगड़े, अब तो पोतियाँ
और नतनियाँ भी लड़ने लग गई अपने अधिकारों के लिए, संपत्तियों के लिए। कानूनी व्यवस्थाएं भी ऐसी पचड़े बनाई जा रही हैं, जटिलतम। लेकिन न्याय नहीं, न्याय खरीदी जा रही है। सबको विश्वास है यहाँ भी जाओगे, पैसा है तो सब कुछ मिल सकता है। न्याय अन्याय को न्याय में और न्याय को अन्याय में बदलना आसान है, क्योंकि ये सब कुछ बिकता है जो खरीदने वाला चाहिए। क्या यही हमारी उपलब्धि है, या आधुनिकतम भारत की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की यही उपलब्धि है? क्या हम ऐसे ही भविष्य की कल परिकल्पना कर रहे थे? यह परिकल्पना ही हमारी समृद्धि का साधन और ऐश्वर्यशाली भारत के उद्भव का असली प्रमाण है। क्या उससे हम संतुष्ट हैं? अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। आज बेरोजगारी और महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। किसी भ्रष्टाचार की उत्प्रेरित कहानी नहीं है क्या? क्या वास्तव में यह महंगाई है? क्या वास्तव में यह बेरोजगारी है? नहीं, यह राजनीतिक षड्यंत्रों का दुष्परिणाम है। क्या ये सच नहीं? क्या वास्तव में देश की मुद्रा का यह अवमूल्यन वास्तव में एक स्वाभाविक घटना है क्या? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एक सोची समझी क्रूरतम दुर्दांत प्रक्रियाओं का दुष्परिणाम है। एक दिन की कोशिश का नहीं, एक लंबी प्रक्रिया का दुष्परिणाम है, और एक दूरगामी भविष्य की दृष्टि से किए गए षड्यंत्रों का दुष्परिणाम है। प्रश्न वही कि हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन है, इस देसी भाषा में पूछा जाए। हम शरीर हैं या हम शरीर नहीं? हम सिर्फ आत्मा हैं। हम एक सनातन यानी अस्थाई आत्मा है, जिसका इस जन्म नहीं, लाखों वर्ष जन्मों से जन्म अब तक का और अगले लाखों वर्षों के जन्मों की रिपोर्टिंग हमारा दायित्व है। हम ये शरीर बदलेंगे तो अपने इस जीवन में जो कि कर्म किए उसके प्रारब्ध की बाध्यता हमारे अगले जीवन की हिस्सा है। हमारी इसी जीवन के जो दायित्व था, अब पैरामीटर क्या किससे डिसाइड होगा? पैरामीटर आत्मा का है। पैरामीटर आत्मा का है, जीवन आत्मा का था। यानी भटकाव कहाँ पे पैदा हुआ? भटकाव ये हुआ कि मन ने अपने शरीर मान लिया और शरीर के आधार पर अपने काम, क्रोध, लोभ, जो उसका प्राकृतिक चरित्र था, उसको ही सर्वोच्च माना, उसको ही जीवन का आधार माना, और उसकी स्थापना में अपनी पूरी ऊर्जा और अपने पूरे जीवन का जो पीरियड था उसे लगा दिया। जो डिस्ट्रैक्टेड था, स्कैटर्ड था, डिस्ट्रैक्टेड था और डिसऑर्डर्ड था। ये स्कैटरेशन, ये जो डिलिब्रेशन में जो डिस्ट्रैक्शन आया, जो प्रायोरिटीज़ का डिसऑर्डर आया, ये आर्डर किसके हिसाब से तय का होता है? यह आर्डर उसी का तय होता है जिसका ये जीवन है। ये आर्डर उसी का है जिसका जीवन है, जिसकी प्रायोरिटीज़ है। और जब हम अपनी उस प्रायोरिटीज़ को ही शून्य कर दिए, हम डेलिब्रेशंस को ही शून्य कर दिए, हम खुद स्कैटर्ड होना ही अपनी प्रायोरिटीज़ बना लिया, तो निश्चित रूप से हमारी एक नई प्रायोरिटीज़ तैयार हुई, और नए प्रायोरिटीज़ का और डिस्ट्रक्टिव रूट तैयार हुआ, जिसका मंजिल सिर्फ विनाश था। और विनाश था तो हमने तो बॉडी मान कर अपनी पूरी ज़िंदगी जी लिया। अब आगे क्या होगा? गोजर, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, जोग, ये बनने का जो दायित्व कौन निभाएगा? उस बेचारी आत्मा को निभाना होगा, जिसने मन की गुलामी स्वीकार किया, जिसने मन के फैसले को अपना फैसला मान लिया, मन के अहंकार को अपना अहंकार मान लिया, अपना दायित्व मान लिया। वो मानसिक गुलामी को अपने स्वाभाविक जीवन की यात्रा मान लिया। बस उस आत्मा के इसी कर्म के फल की सज़ा अब उसे पशु बन करके या फिर वनस्पति बन करके चुकानी होगी। वनस्पतियों के पास पैर भी नहीं होता, हाथ तो होने का मतलब ही नहीं। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं, उनके 2 हाथ जो होते हैं वो पैर बन चुके होते हैं। ये 3 पैर तो होते नहीं, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर, 12 पैर, 36 पैर वाले भी जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स। तो अब वो इन सारी योनियों में 84 लाख योनियाँ कही जाती है। ये सज़ा किसको है? सिर्फ एक सज़ा, एक कर्म, क्या? हम शरीर हैं। इतनी बड़ी प्रताड़ना की यात्रा को स्वीकार करना, ये फ़ायदेमंद का सौदा है या घाटे का सौदा? सिर्फ इतना सा फैसला भारत पर
भारत की पूरी संस्कृति को किस तरह से बदल देगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमने तो शरीर मारने की सज़ा का वर्तमान देख लिया कि रिश्ते खत्म हो गए, सबका सम्मान, सबसे प्रेम, सब सहयोग और सेवा की सहभागिता अपने शून्यता को प्राप्त हो चुकी है। न्याय, सत्य और अहिंसा अपनी शून्यता को प्राप्त हो चुकी है। यह हमारी उपलब्धि है सिर्फ अपने आप को शरीर मान लेने की। आत्मा का जब मर जाता है तो उसके तेरहवीं करने का कर्मकांड और पाखंड जिंदा है, लेकिन उस आत्मा का सम्मान जिंदा नहीं है। वो आत्मा जब जीवंत होती है तो उस आत्मा के आत्मसम्मान के लिए कोई काम किया जाए, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। क्या इसी स्वीकार्यता का दुष्परिणाम नहीं कि सभी रिश्तों की मर्यादा खत्म हो गई, रिश्तों का सम्मान खत्म हो गया। हम अपने विनाश के इस व्यवहारिक सत्य को क्या स्वीकार करने के लिए 10% भी आज के भारत के लोग तैयार हैं क्या? ये प्रशासनिक अधिकारी, ये प्रशासनिक कर्मचारी, चपरासी से लेकर जज और IAS DM तक, जितने भी IPS अधिकारी तक, ये 10% लोग इस बात की अपनी स्वीकार्यता में अपनी व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनाएं तो रातों रात हमारे भारत और भारत के बच्चों के भविष्य पर क्या फर्क पड़ना पड़ जाएगा। आइए आप उस पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग अपने पोंगापंथ के तर्कों के साथ हमें अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करें, उससे पहले गीता के कुछ श्लोक जो सनातन का मायने समझाते हैं, कृपया उस पर ध्यान दें। गीता के इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मम योनिर्बहत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्महद्यो निरहं बीज प्रदः पिता बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। गीता के शब्दों में ही कहूँ और पोंगा पंथ से उठने वाले क्वेश्चन का उत्तर के रूप में कहूँ तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाभा समन्विता। आगे क्या कहते हैं अर्जुन से, यहाँ तो आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि सभी जीवों को जन्म देने वाली आत्मा का वो आत्माएं मेरा ही अंश हैं। उनका पिता रूप में उनके अंदर, प्रकृति के अंदर बीज का अध्यारोपण करने वाला मैं ही पिता हूँ और उसके पालन पोषण करने वाला विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा मेरे ही अंश हैं जिनको प्रकृति के गर्भ में स्थापित मैं ही करता हूँ और शिव बन करके कल्याण की ऊर्जा और शक्ति का जो संचार होता है पोषण के बाद, उस संचार रूपी शिव रूपी कल्याण की व्यवस्था भी मैं ही हूँ। वही ऊर्जा मैं ही हूँ उत्पन्न होने वाला, मैं ही उत्पन्न करने वाला, मैं ही सृष्टि को बनाने वाला, मैं ही पोषक, मैं ही नियंत्रक, मैं ही जन्मदाता हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ। यह योगेश्वर श्री कृष्ण के अलावा सृष्टि पर कोई ऐसा धर्म पुत्र योद्धा नहीं जन्मा जो प्रकृति के बनाए इस संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्थाओं की गारंटी खुद लेता हो और उसे प्रमाणित करके दिखाता हो। जीवन के सबसे दुर्दांत जीवन, सबसे दुखद जीवन की यात्रा को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण उसे पूरा करते हैं, अपनी पारिवारिक यात्रा को, और सबसे दुखद जीवन को सुखद पूर्वक से जी करके सबसे बड़े मृत्यु दृष्टि को देकर उसका गुरुचर बन के 18 अध्यायों की रचना करते हैं। और उसके बाद संपूर्ण जीवन से अपने आप को निर्लिप्तता के साथ मुक्ति भरा अपने आप को मुक्ति धाम की तरफ भी ले जाते हैं। वह सुअवसर भी हमें प्रेरणा नहीं दे पाया, वह सुअवसर भी हमें उसके गीता जो उनके शब्दों की भाषा है, वो संस्कृतों की भाषा भी हमें संस्कारित नहीं कर पाई कि सारे विश्व को सदियों पहले, शताब्दियों पहले जो भारत की धरती जो सोने की चिड़िया था, वो आज दरिद्रता की धरती कैसे बन गया। वो आकस्मिक जो दरिद्र थे वो हमारे नियंत्रक कैसे बन गए, वो हमारे संचालक कैसे बन गए, वो हमारे ऊपर संस्कृतियों का ज्ञान बांटने वाले दृष्टा कैसे बन गए। यह हमारी दरिद्रता का दुष्परिणाम कहाँ से आया, विचार करें। आइए हम एक नया भारत बनाएं। उस नए भारत में आपका योगदान आवश्यक है। मन से ऊपर उठे। मन एक प्रबंधक है, आत्मा उसका मालिक है, उसका नियंता है, उसका संपादक है। लक्ष्य आत्मा का है, मन उसका प्रबंधक है और उसे सिर्फ प्रबंधक के कार्य में ही यूज करें। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। अब हम आप उसको इसी के साथ उस तर्क पर जाएंगे, क्योंकि ये यात्रा घंटों की है।
महीनों की है, सालों तक चलती रह सकती, जिसे कुछ सेकंडों में खत्म करना। कृपया अपना कीमती वक्त जरूर दें, क्योंकि अभी 25 मिनट की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं। अन्याय मुक्त और करप्शन मुक्त भारत बनाने के लिए, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, अन्याय, अत्याचार और असहयोग से मुक्त भारत बनाने के लिए, एक स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना के साथ सुख, शांति और समृद्धि के संस्थापक बनने के लिए हर तरफ भारत की धरती पर अमन चैन हो, सभी सबसे प्रेम करें, सबकी सहभागिता, सहयोग और सेवा के लिए जो आज के सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करती थी, गुलामी से पहले, उस संपूर्ण ऐश्वर्य को दोबारा सोने की चिड़िया जो डायमंड बर्ड के रूप में यदि हम जीना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अब तक जो प्रताड़ना हमारे डायमंड कटिंग की तरह से झेलनी पड़ी है, उसका वापसी उसी के स्वरूप में करना पड़ेगा, उसके हजारों सैकड़ों प्रतिफल के गुना प्रतिफल के साथ करना होगा। आइए हम वापसी करें और नए भारत की रचना कर दें और दिखा दें सारी दुनिया को कि तुम हमें लंबे समय तक मानसिक गुलाम बना के नहीं रख सकते हो। हमें हमारी पोंगापंथी और कर्मकांडी और झूठी मक्कारे और जुमलों से भरा हुआ संस्कार हमारी सनातन संस्कृति का व्यापक स्वरूप नहीं हो सकता। हमारी सनातन संस्कृति की विराटता को कोई पोंगापंथ नहीं ढक सकता। हम भारत के थे, सनातन संस्कृति के थे, हम सनातन हैं, हम सनातन आत्मा हैं, एक अविनाशी आत्मा है। हमारी यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। हम आज भी अकाउंटेबल हैं और मौत के बाद भी अकाउंटेबल हैं। हम अपनी यात्रा की प्रतिबद्धता और प्रारब्ध दोनों के लिए दायित्व की स्वीकार्यता को स्वीकार करते हैं और इसी के साथ हम भारत के समृद्धशाली भविष्य की रचना का गारंटी लेते हैं। आइए हम अपने पुराने संस्कारों का बीज मंत्र याद करें, वही हमारी संस्कृति का आधार होगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। गर्भ के अंदर और गर्भ के बाहर की यात्रा में हमारे जो भी बच्चे हैं, ख़ास तौर से अबोध बच्चे और 5 साल के अंदर और 5 साल से लेकर 15 साल वाले बच्चों के बीच में यह मंत्र आज भी यदि हम उनकी तक पहुंचा दें और एक संस्कार जो हमारी खाना खाने की, हमें अन्न ग्रहण करने और अन्न के मायने को समझने की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को उन तक पहुंचा दें, उनके हृदय में स्थापित कर दें, उनके मन की इंद्रियों का हिस्सा बना दें, उनके डिसिप्लिनरी ऑर्डर लाइफ का एक व्यवहारिक चरित्र बना दें। बस इतना सा तो करना है। यह मातृशक्ति तो मात्र अपने और जो गर्भाधान का जो पीरियड है, गर्भ की पाठशाला, उसमें ही इस बात को सुनिश्चित कर सकती है और भारत को एक स्वर्णिम भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोक नहीं सकती तो क्यों नहीं रोक सकती? एक मंत्र है, जब हम अपना अन्न ग्रहण करते हैं, जब माताएं बहनें हमारे संस्कार में था, जब एक किचन के अंदर जो पुराने ज़माने का किचन होता था, उसे अन्नपूर्णा मंदिर कहा जाता था किचन को ही, और उसमें माताएं पहले जो है उस किचन की पूरी सफाई करती थी, सारे बर्तनों को धुल करके वहाँ रखती थी और जब पहला कोई पात्र चढ़ाती थी तो उसके चारों तरफ पानी ले करके अपने हाथ में अंजलि में ले करके भगवान को वो सारा अन्न जो बनने जा रहा है, जो सब्जियां थी, दाल थी, रोटी थी, चावल थे, सब कुछ वहाँ रखा हुआ होता था। चारों तरफ जो है एक जल की परिक्रमा लगा करके और उसके बाद उन्हें छिड़क दिया जाता था, यानी उन अभिमंत्रित कर दिया जाता था और ईश्वर को वो सारा भोजन समर्पित कर दिया जाता था, जो अन्न के दोषों से मुक्त हो जाता था और जो भी उसका अन्न ग्रहण करता था उसके बनने के बाद और उसके शरीर का रक्षण और पोषण उसके अन्न में छुपे हुए किसी भी दोष से मुक्त होकर के होता था। और इसी कारण होता था सभी लोग नॉर्मल तौर पर जो व्यवहारिक गलतियाँ व्यवहारिक जीवन को जीने में नहीं करते, तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहते थे और उनका शारीरिक पोषण अच्छा होता था। जो मंत्र था, अनम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्ता देव जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। फिर से बोलते हैं, अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देव जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। इसका अर्थ है कि अन्न ही ब्रह्म है और उसके अंदर का जो रस है वो विष्णु है और इसे पकने के बाद
जो शरीर के अंदर जब ये जाता है तो जिससे वो हार्मोनल डेवलपमेंट होता है, जो ब्लड बनता है, जो ऊर्जा से संचार होता है, शरीर का पोषण होता है, उस रूप को, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को शिव कहते हैं, यानी कल्याण करने वाला, पोषण करने वाला और सभी दोषों से मुक्त रखने वाला उस शरीर का। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। बोलो राधे कृष्ण की जय। अन्न ग्रहण करने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। एक वैज्ञानिक पहलू है इन मंत्रों के अंदर, एक वैज्ञानिक कारण है, व्यवहारिक तर्क हैं, इसलिए दोबारा दोहराता हूँ। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम। क्या? अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। फिर से सुनिए। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम, अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते, अन्न दोषो न लिप्यते एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। जमीन पर बैठा के खिलाने की परंपरा तो हमने तोड़ ही दिया, लेकिन हमारे घरों में आज भी चौकियां हैं, हमारे आज भी घरों में जो बेड हैं उसमें तख्त लगे हुए हैं, हार्डकोर है, उसमें लकड़ी का वुडन है। उसको बेड को यानी बिस्तरों को हटा करके वहाँ पर नीचे पात्र रखे जाने जूठ या पानी से गिरने से, तो नीचे कुछ भी रख करके, पेपर वगैरह रख करके उस पर बच्चों को जो है सुखासन में बैठकर या पद्मासन में बैठकर खाने की जो वृत्ति यदि हम डालते हैं मात्र 5 साल तक, तो भी वह उनके पूरे जीवन काम आने वाला, उन्हें कभी भी कोई भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी नहीं बना सकता। उन्हें उनके सात्विक जीवन का असर पूरे भारत की सफल संस्कृति पर होगा, उनके हर एक बच्चे के सुख शांति और समृद्धि का कारण बनेगा। हर भारतीय सुखी होगा, शांत होगा और आपस में भाईचारा, शांति, समृद्धि के साथ रहने का अधिकारी होगा। एक सुंदर भारत की परिकल्पना में श्रीमद् भागवत गीता शरणम की स्थापना और उसको गांव-गांव, गली-गली, एक-एक कर्मचारी, एक-एक अधिकारी तक पहुंचाने का संकल्प ही पूरे 18 अध्यायों को 33 श्लोकों में समराइज करने की प्रेरणा मिली। हमने वो कार्य पूरा कर लिया। अपनी पूरी R&D के साथ अपने 35 वर्षों की इस यात्रा में पूरी R&D कंप्लीट करने के बाद उन 33 कोटि ज्ञान यज्ञशाला कहते हैं हम उसको, उस चीज़ को 33 कोटि ज्ञान को हम श्रीमद् भागवत गीता के उस ऐश्वर्य को एक एक जीवन का हिस्सा बनाना चाहते। बिल्कुल निःशुल्क यात्रा है। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, एक पूरा समाज उसका ऐश्वर्य भोग करे और अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में जो आए दिन पड़ोसी से, भाई से, दोस्त से, रिश्तेदार से जो लड़ाइयों का एनवायरनमेंट, कोर्टों और कचहरियों के चक्करों में व्यस्त हो रहा और जीवन बर्बाद हो रहा, सुख शांति और समृद्धि की यात्रा डिस्टर्ब हो रही, जो एंजॉय करने का पीरियड है वो बच्चों में बैमनस भरने का कारण बन रहा है, बच्चों के जीवन को भी डिस्टर्ब कर रहा, भविष्य की यात्रा को जो है रोक रहा। आइए हम सब एक दूसरे से प्रेम, सानिध्य और सौहार्द में जीने की यात्रा की गारंटी सुनिश्चित करें। सिर्फ और सिर्फ हम ये मान लें कि हम एक आत्मा है। एक छोटा सा समाधान, एक परसेप्शन चेंज करना है, एक वैचारिकता का बीज बोना है अपने मन में, और ये सबसे बड़ा दायित्व हर बेटी का है। तो वो बेटियां यदि अपने मन में ये भर ले तो पुत्र तो उन्हीं के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो अपने आप स्वमेव चेंज हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी बेटियों पर ध्यान देना है, जो मैच्योर हो चुकी उन पर भी, जो मैच्योर नहीं हुई उन पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उनकी पाठशाला में ये जरूर उनके मस्तिष्क में अध्यारोपित करना है। ये कम से कम भोजन की जो वैज्ञानिक रेसिपी एक तरह से आप समझ लीजिए
या उनके जीवन का चरित्र बना दीजिए। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते अपने एक स्वर्णिम भारत के इतिहास की रचना करने के लिए? आइए हम एक हो जाएं, एक नए युग के निर्माण करें और एक नए समृद्धशाली भारत की रचना करके सारी दुनिया को अपने सनातन संस्कृति का लोहा मनवाएं। सनातन यानी अस्थायित्व। कर्मकांडी और पाखंडी कभी सनातन नहीं हो सकता, इसलिए उसका कोई नाम का विकल्प भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी, अंग्रेजी में सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी उसके शब्द हो सकते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो आपको भी पता होगा लीगल फॉर्मेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में उसको कंसिस्टेंसी, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि डायरेक्टर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कभी डेड नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है। लेकिन हम अपने जीवन में जो आत्मा है, जो हमारे जीवन में अवतरित होती है, उस आत्मा के सनातन चरित्र को डिस्ट्रॉय कर देना, उसको इनकार कर देना, उसका तिरस्कार कर देना सबसे बड़े पाप की पहली बुनियाद होती है। आइए उन पापों से हम बचें, हम एक नए भारत के लिए एक नए सजग नागरिक बने और गारंटी सुनिश्चित करें कि हमारे भारत में कभी भी अन्याय, अत्याचार और असहयोग की वृत्ति का दोबारी स्थापना नहीं हो पाएगी, उसके वर्चस्व की स्थापना नहीं हो सकती। यह भारत न्याय के लिए जाना जाएगा, सुख शांति और समृद्धि के लिए जाना जाएगा, सुख शांति और समृद्धि के स्वर्णिम युग के लिए पहचाना जाएगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान के साथ अपने आप सबसे आह्वान है, यदि हमारे इस प्रयास में कोई कमी हो तो उसके लिए क्षमा माफ़ी। आप अपने कमेंट में अपने विचार अवश्य रखें, बताएं कि हम अपने भारत के स्वर्णिम युग के उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए और क्या कर सकते हैं। आप लोग क्या जानना चाहते हैं और किस विषय पर आप हमारे विचार को जानना चाहते हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। अपना विषय बताएं, सब्जेक्ट बताएं, समस्या बताएं। जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ने का एक ही संकल्प। यदि आप स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता शरण में SMBGS जिसका मंत्र सूत्र है आपका स्वागत है। हमारा दूसरा चैनल है BBS न्यूज़ पावर। आपके व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन की यात्रा में आपका सहयोगी BBS न्यूज़ पावर आपके साथ है। आप कभी भी किसी भी समस्या को हमारे साथ शेयर करें। BBS न्यूज़ पावर आपके जीवन से जुड़े हुए BBS न्यूज़ परिवार आपके साथ मिलेगा, आपके साथ खड़ा होगा। न्याय के हर जंग में आपकी ताकत, आपकी पहचान, आपकी हर परेशानियों का समाधान BBS न्यूज़ पावर परिवार देगा। आइए BBS परिवार का हिस्सा बने, हम सब न्याय मित्र बने। हमारी पत्रकारिता न्याय मित्र की पत्रकारिता है। हमारे परिवार से जुड़ा हुआ हर सदस्य न्याय मित्र है। आइए इस न्याय मित्र की यात्रा में आप भी हमारे परिवार का सदस्य बने, एक नए न्याय मित्र बने। आप संवैधानिक पोस्ट पे हों या गैर पोस्ट पे हों, व्यक्तिगत जीवन जी रहे हों, पेशेवर हों, किसान हों, आप कुछ भी हों, यदि आपके अंदर न्याय जिंदा है, सत्य जिंदा है, अहिंसा जिंदा है, तो आपका न्याय मित्रों के इस BBS परिवार में आपका स्वागत है। इस बराबरी, भाईचारा, सहभागिता आपके सम्मान योग्य है तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। आइए हम लोग बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज़ बने, नए भारत में न्याय की बुलंदियों को स्थापित करने का कारण बने, एक नए स्वर्णिम युग की स्थापना के संस्थापक बने। आह्वान है, ये भारत की आत्मा की आवाज़ है, ये मेरी व्यक्तिगत कोई सोच नहीं है, यह गीता कहती है। ये गीता का संदेश आप तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। समत्वम योग उच्यते, समता ही संतुलन है और समता ही योग है, यानी संतुलन। किसके बीच में? आत्मा और मन के बीच में, मन और शरीर के बीच में। ये तीनों परिस्थितियों का संतुलन, शरीर, मन और आत्मा। शरीर की पूरी भौतिक प्रकृतियों का नियंत्रक मन है और मन का नियंत्रक आत्मा है। जब उसके आत्मा के नियंत्रण से मन उन्मुक्त होना चाहता, यहीं से अपराध की प्रक्रिया शुरू होती है। हम अपने भारत को बचाना चाहते हैं तो अपनी आत्मिक उन्मुक्तता से मन की उन्मुक्तता को नियंत्रित करें। इसीलिए कहा जाता है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। जब तक मन अपनी आत्मा में सन्निहित होता है
उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है, अपनी आत्मा की साधना करता है, बाहर के मंदिरों की जगह अपने अंदर के मंदिर में, अपनी आत्मा के इस मंदिर में, इस पावन मंदिर में अपनी आत्मा की साधना करता है। अपनी आंखें बंद करके अपनी साधना जहाँ जिस दिशा में भी वो बैठ जाए, साधना वहीं शुरू हो जाती है। ईश्वर उसी के अंदर है, संपूर्ण कायनात उसके साथ जुड़ जाती है। हनुमान जी हों या अंगद हों, अपनी स्पिरिचुअल पावर के आधार पर ही अंगद ने पैर जमाया तो पूरी रावणी सेना लग गई, पैर नहीं उठा। वो आत्मा की शक्ति थे। ये बजरंगबली ही थे जो अपनी आत्मिक शक्ति के सुपरनेचुरल पावर की बदौलत ही पूरे पहाड़ को अपने हाथ में उठा लिया। ये रावण ही था, अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरे कैलाश को हिला दिया। ये हमारी कॉस्मिक पावर है। कॉस्मिक एनर्जी पर आइए हम सब एक हो जाएं, उसकी आध्यात्मिक शक्तियों को समझें और अपना बनाएं और भारत के स्वर्णिम इतिहास की रचना का कारण बने। जय भारत।